नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज़ खबरों का सिलसिला। आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पास कर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पीएम मोदी का खास आभार जताया गया। कैबिनेट बैठक पर फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज की बैठक में प्राण प्रतिष्ठा पर खास चर्चा के दौरान मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक क्षण को देश की आज़ादी के बाद भारतीय मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण बताया। कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोल गैसिफिकेशन के लिए सरकार ने 8,500 करोड़ की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि संबलपुर में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी और एनएसएस कैडेट समेत झांकी के कलाकारों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। खासतौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित कार्यक्रम को लेकर खूब तालियां बजी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि आपकी पीढ़ी को आपके शब्दों में जेन जेड कहा जाता है, लेकिन मैं आपको अमृत पीढ़ी मानता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो, आपके सामने अवसरों की भरमार हो, अमृत पीढ़ी के रास्ते हर बाधा दूर हो। प्रधानमंत्री ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भी आपकी तरह एनसीसी में रहा हूं और आप ही की तरह उसी रास्ते से आया हूं। उन्होंने कहा कि एनसीसी, एनएसएस और कल्चरल कैंप युवाओं को समाज और नागरिक कर्तव्य के लिए जागरूक बनाते हैं। पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए कहा कि यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मौका मिला है। पीएम ने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पर आधारित एक लेख अखबारों में लिखा है। कहा है कि भारतीय समाज और राजनीति पर उन्होंने अविस्मरणीय छाप छोड़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले ही विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन अपने ही बोझ से टूट रहा है। गठबंधन की प्रमुख स्तंभ ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और गठबंधन से अब उनका कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी की रैली हो रही है, उसे लेकर उन्हें सूचना नहीं दी गई, जबकि वो इंडिया गठबंधन में है। वहीं गठबंधन को दिन में दूसरा झटका देते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान ने पंजाब की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर विपक्षी बिखराव की रही सही कसर भी पूरी कर दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है, कभी कभी स्पीड ब्रेकर आते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आती है, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि हम सफर से पीछे हट जाएं। ममता बनर्जी के बयान पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि गठबंधन एक ही है, सब साथ ही लड़ेंगे, गठबंधन को कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी हमारे साथ ही रहेंगी। वहीं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने अपने तल्ख तेवर जारी रखते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ना जानती है। बीजेपी का कहना है कि स्वार्थ और अवसरवाद के गठबंधन का यही होना था। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी गठबंधन से बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी। अंतरिम बजट के दस्तावेज छापने की प्रक्रिया आज परंपरागत हलवा रस्म के साथ शुरू हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा रस्म का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के नए दफ्तर कौशल भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने साथ ही कौशल भारत विकसित भारत थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। साथ ही राष्ट्रपति को स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सबको न्याय हर घर न्याय का उद्देश्य सामान्य सेवा केंद्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से ग्रामीणों को जोड़ना और उन्हें सबको न्याय प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। उपराष्ट्रपति ने कहा, देश की प्रगति के लिए आम नागरिक की भूमिका अहम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पर एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। ये कार्यक्रम दिवंगत मुख्यमंत्री की जयंती के मौके पर आयोजित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि लंबे समय से मांग के बावजूद जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान देने का कार्य पीएम मोदी के ही नेतृत्व में संभव हो पाया है। गृह मंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलने का ही काम कर रही है। भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव डेनिस फ्रांसिस 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। आज उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डेनिस फ्रांसिस और एस जयशंकर के बीच परस्पर हित के विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। द्विपक्षीय बैठक में महासभा अध्यक्ष की प्राथमिकताओं, भू राजनीतिक तनाव और संयुक्त राष्ट्र में भारत की भागीदारी व योगदान पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भारत को एक विश्वसनीय और उच्च सम्मानित भागीदार करार दिया। डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार बेहद जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर लोगों के लिए खुलने के बाद अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अवधपुरी राममय हो गई है। देश विदेश से भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। मेरे शेर तैयार है ना? हाँ, चल आजा मेरे शेर, आजा। क्या सिखाया था मैंने? क्या होती है असली मर्दानगी? प्यार के साथ संयम, मर्द पे ने कंडो मारना। शाबाश। और मैंने क्या सिखाया था? क्या होती है छिछोरों की निशानी? कि पहले साल में बच्चे करते हैं। और जो मैंने कहा था भूल गया? नहीं, याद है ना कि पहले परिवार नियोजन की बात, फिर सुहागरा। सही बात। देखिए, प्यार के साथ जिम्मेदारी भी निभाना, इसी में असली मर्दानगी है ना? ये किसने सिखाया बे? मेरी अपनी है यार। तुझे तो प्यार हो गया बे। चले? चल। अच्छा सुनना, हमारी भी जिम्मेदारी ले लो बे। हटो, बुढ़वा। शर्मा गया। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी। जेक है जी। मैंने लगाया था। कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा, ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में। चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम। इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है। फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। टू हेल्प इंडिया। ये टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत।
जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीवी है उसको। टीवी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज अगर दिया? वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पैर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बैठक कर रणनीति बनाई है कि मंदिर में कतार प्रणाली को कैसे बेहतर किया जाए। अब कोई असुविधा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि बेहतर भीड़ प्रबंधन और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट द्वारा एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सभी पक्षकारों को हार्ड कॉपी दी जाएगी। अब पक्षकारों को रिपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा और उसके बाद रिपोर्ट की हार्ड कॉपी की प्रतिलिपि बनाकर पक्षकारों को सौंपी जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने जन भागीदारी के मामले में एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। इस समय 18 करोड़ से अधिक लोग इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। एनआईए ने कोयंबटूर कार बम विस्फोट मामले में 2 और लोगों पर आरोप पत्र दायर किया है। इसके साथ ही मामले में अब तक 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल में एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है। जिस टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड के दौरान ईडी की टीम पर हमला किया गया था, उसके घर पर एक बार फिर जांच एजेंसी की टीम ने छापेमारी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार को आज प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने घूसखोरी के आरोप में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के तत्कालीन उप मुख्य अभियंता और एक निजी कंपनी सहित 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2021 में 9 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में पीड़ित की पहचान उजागर करने पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। करोड़ों रुपए के बैंक लोन घोटाले के आरोपी डीएचएफएल यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर रहे कपिल और धीरज बाधुआ को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 31 जनवरी के लिए टल गई है। नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने कुनो नेशनल पार्क में 4 शावकों को जन्म दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए इस पर खुशी जताई है। आयुष पद्धति के तहत आने वाले सिद्धा के प्रचार प्रसार के लिए नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। मुंबई के मीरा रोड पर एक जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जुलूस पर पथराव करने वालों के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के रातानाडा में भारत संकल्प यात्रा शिविर में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। तमिलनाडु के मदुरई में नवनिर्मित कलेगनार शताब्दी जलीकट्टू अखाड़े में जलीकट्टू खेल का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। खट्टर ने लुआस के नए कैंपस का उद्घाटन किया और प्रदेश को 2024 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में राज्य पर्यावरण विभाग ने महासागर सफाई जागरूकता अभियान यानी ओशन क्लीनिंग अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सालाना मनाए जाने वाला धार्मिक माघ मेला कल से शुरू होगा। दूर दूर से आए श्रद्धालु कल्पवास के लिए बड़ी संख्या में संगम पहुंचेंगे। माघ मेले की तैयारियां पूरे जोरों से की जा रही है।
मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन बाद में इनमें मजबूती आई। सेंसेक्स में 690 अंकों की तेजी रही और ये 71,061 के लेवल पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 215 अंक बढ़कर 21,454 के लेवल पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 30 के 26 शेयर हरे निशान में बंद हुए। आज के कारोबार में तकरीबन ज्यादातर सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली है। आज के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, एचसीएल टेक, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान लीवर शामिल हैं, जबकि टॉप लूजर्स में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, टीसीएस शामिल हैं। आज के कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे बढ़कर 83.12 पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में उतार चढ़ाव जारी है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि क्रूड ऑयल WTI $74.61 प्रति बैरल पर बना हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में बुधवार को कोई बदलाव नहीं किया है। आज प्रमुख एशियाई बाजारों में मिक्स ट्रेंड देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी में 1% की बढ़त रही है, वहीं निक्के 225 में 0.71% की गिरावट रही। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2023 में 29% उछलकर 3,656 करोड़ रुपए रहा। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का मुनाफा 2,832 करोड़ रुपए रहा था। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने एयर इंडिया पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक और छोटा सा ब्रेक। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर? जी मैंने लगाया था। कब? जब दिसंबर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जी? बेटा अब ये दिसंबर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। सुप्रीम के 9,000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। हरित इस्पात पहल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक स्टील बनाने की प्रक्रिया में कबाड़ की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा है। स्वीडन ने भारत के साथ मजबूत संबंधों को देखते हुए विमानन क्षेत्र में टिकाऊ समाधानों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में भी सहयोग की इच्छा जताई है। वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में इंडियन बैंक का शुद्ध लाभ 52% उछलकर 2,119 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में टेक महिंद्रा का शुद्ध लाभ 60% गिरकर 510.4 करोड़ रुपए रह गया। मारुति सुजुकी इंडिया द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 10 महीने के अंदर कंपनी के फ्रॉन्क्स मॉडल ने घरेलू यात्री वाहन खंड में 1 लाख इकाइयों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों को सौगात देते हुए वर्तमान पेराई सत्र 2023-2024 के लिए गन्ने की अगेती और सामान्य प्रजाति का राज्य परामर्श मूल्य 375 और 365 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर दिया है। रियल एस्टेट कंपनी DLF लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 57% उछलकर 463.66 करोड़ रुपए हो गया। पूरे ब्रिटेन में तूफान के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई रिहायशी इलाकों में तूफान के बाद पेड़ गिरने से संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में चाडियन नेता मोहम्मद इद्रिस से मुलाकात की। हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को छुड़ाने और युद्ध को समाप्त करने के लिए दर्जनों इजरायली महिलाओं ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और एर्दोआन संयुक्त रूप से तुर्की ईरानी व्यापार परिषद की अध्यक्षता करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी अपने तुर्की समकक्ष एर्दोआन के साथ बातचीत के लिए अंकारा पहुंचे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि मार गिराए गए सैन्य परिवहन विमान में 6 रूसी चालक दल के सदस्य और 3 रूसी सैनिक सवार थे। रूस ने यूक्रेन पर जानबूझकर रूसी सैन्य परिवहन विमान को मार गिराने का आरोप लगाया है। एक कार्यक्रम के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल हमास को तब तक निशाना बनाता रहेगा जब तक कि ये सुनिश्चित न हो जाए कि हमास इजराइल के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन की ओर से दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी चुनाव में जीत दर्ज की है। ट्रंप ने भारतीय मूल की प्रतिद्वंद्वी निक्की हेली को मात दी। इस जीत के साथ ही ट्रंप ने 90% से अधिक वोटों के साथ दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली पर लगभग 12 अंकों की बढ़त बना ली है। हालांकि निक्की अभी भी राष्ट्रपति पद की रेस में बनी हुई हैं। आईसीसी अवार्ड्स 2023 में भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को लगातार दूसरी बार पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज को महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को आईसीसी एमर्जिंग पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड को एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। नीदरलैंड्स के ऑलराउंडर बेस डे लीड को आईसीसी पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में मिली जीत के साथ ही बोपन्ना पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग में यूक्रेन की डायना यासिमस्का ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। चीन की शिनवेन झेंग ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुष एकल वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त डेनिल मेदवेदेव ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं किरण जॉर्ज ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत के एचएस प्रणॉय को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। एक और छोटा सा ब्रेक। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आगे बढ़ते हैं। किदाम्बी श्रीकांत को भी पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। चेल्सी ने ईएफएल कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दिल्ली में वायुसेना के अधिकारियों के लिए फिल्म फाइटर निर्माताओं द्वारा विशेष स्क्रीनिंग रखी गई। रिलीजिंग से पहले ही फाइटर के निर्माताओं को तगड़ा झटका लगा है। सेंसर कारणों के चलते भारत और पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म यूएई के अलावा बाकी खाड़ी देशों में रिलीज नहीं होगी। हिंदी सिनेमा में अपने डांस स्टेप के लिए चर्चित नोरा फतेही बहुत जल्द कन्नड़ सिनेमा में दस्तक देने जा रही हैं। अभिनेत्री श्रुति हासन अपनी आगामी फिल्म चेन्नई स्टोरी को लेकर चर्चा में है। भारत और यूके की साझेदारी में बन रही इस फिल्म को वाफ्टा पुरस्कार विजेता फिलिप जॉन निर्देशित कर रहे हैं।
अजय देवगन अपनी आगामी फिल्म शैतान की तैयारियों में व्यस्त हैं। फिल्म का टीजर 25 जनवरी को जारी किया जाएगा। काफी समय से सिल्वर स्क्रीन से नदारद रहने वाले अरबाज खान बहुत जल्द नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। दिव्या खोसला कुमार की आगामी फिल्म हीरो हीरोइन का पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म का निर्माण हिंदी के साथ ही तेलुगु भाषा में भी किया जा रहा है। प्रियंका चोपड़ा बहुत जल्द हॉलीवुड की फिल्म द ब्लफ में नजर आने वाली हैं। रिपोर्ट की माने तो 800 के दशक पर आधारित इस पीरियड ड्रामा फिल्म को प्रियंका ने साइन कर लिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार